फ्रेंड्स, ये आंवले का प्लांट है और ये बहुत फैल गया है। इसको बांध नहीं पा रहे हैं और दोनों जो शाखाएं हैं बहुत भारी हो गई हैं। एक पड़ोसी के घर में घुस गया है और एक हमारे घर की खिड़की में घुस रहा है। तो इसकी जो ग्रीनरी है वो तो देखते ही बनती है, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस प्लांट के ऊपर भी स्नेक देखी हूँ, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क होकर रहना पड़ता है, क्योंकि इस समय जो बारिश होती है ना, बारिश में जो स्नेक के जो बिल होते हैं वो तो पूरे गड्ढे में पानी भर जाते हैं। तो इस वजह से स्नेक जो है वो बाहर आ जाते हैं और बड़ी बड़ी जो प्लांट होती हैं उनके ऊपर चढ़ कर के वो अपना जो स्किन है वो भी छोड़ते हैं और उसके बाद में वो वहीं पर ही शेल्टर जमा लेते हैं। तो मेरे घर के पीछे तो बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें मैं बड़े बड़े स्नेक सबको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चढ़ते हुए देखा है, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो इसलिए हम लोग अभी बारिश का सीज़न में थोड़ा अवॉइड करते हैं। गार्डन जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है सब। और जो दूसरे घर के जो बड़े बड़े प्लांट के जो सुपारी है, नारियल है, इसके जो डंडी गिरते हैं वो पूरी फैल जाती हैं। छत के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत सारे जगह पर सुपारी के पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं वो तो पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं, भारी होते हैं ना टहनियाँ सब। तो इसलिए मैं इनको बीच बीच में आकर देखने लग जाती हूँ। देखिए, प्लांट वगैरह सब भी ठीक हैं, किसी में भी पानी बैठ नहीं रहा है। तो होल सब भी चेक कर लेती हूँ ताकि किसी तरह से कोई यहाँ पे गंदगी जमे ना, क्योंकि छत के ऊपर पानी वाला छत बना नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा टेंशन रहता है हम लोगों को। तो एक तो है कि ये प्लांट जो है वैसे भी बारिश में थोड़ा सा भीग रहे हैं और भीगे रहेंगे भी तो कोई हर्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो छत का जो था, यहाँ से हमारे घर से पूरा आजू बाजू के जो सीन है वो सब पूरा नारियल का ही पौधा नज़र आता है। सुबह उठकर सबसे पहले मैं भगवान के वहाँ थोड़ा मंदिर गई थी, हमारे घर के पास में ही है। तो मंदिर से थोड़ा घूम के आने के बाद में ये सब जो सामान लाया गया है वापस से, तो ये सबको अपने जगह पर रख रही थी। और अनारस को भी इसी जगह पर काट के रखी हूँ, क्योंकि ये पाइनएप्पल काटने में बहुत टाइम लगता है। तो आज थोड़ा सा देरी से किचन में आई हूँ, खाना बनाने के लिए थोड़ा देर से बनाऊँगी। तो ये बाहर से आने के बाद में तुरंत पहले काउंटर क्लियर कर रही हूँ, ताकि काउंटर में किसी तरह से कोई सामान ना रहे, तो काम करने में असुविधा ना हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं बर्तन सबको रैक में रख दे रही हूँ। और बर्तन के साथ साथ मैं यहाँ पर वो पाइनएप्पल भी सबको काट के दे दी हूँ, सब नमक लगा के खा लेंगे। और जो रह जाएगा और उससे मैं चटनी बना लूँगी। अगर एक्सेस हो जाता है तो मैं उससे फिर चटनी बना लूँगी पाइनएप्पल से। सुबह खाना बनाने का जो आदत है वो अच्छा लगता है, जैसे डिले हो जाता है तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है। जैसे 10 साढ़े 10 के बीच में खाना बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे आदत है सुबह सुबह खाना बनाने का, तो मैं 8 सवा 8 तक में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और ये लोग 8:30 को निकलते हैं तो मेरे को लंच भी पैक करने में असुविधा नहीं होती है। और इसके बाद में तो काम करना बोलने से फ्रेंड्स ऐसे लगता है कि जैसे सर पे किसी ने बड़ा ज़बरदस्त का बोझ रख दिया है, और पुसाता भी नहीं है मेरे को। उठते ही सबसे पहले मेरा मेनू सेट करना रहता है। मेनू में क्या बनेगा आज खाने में, लंच में क्या बनेगा। मछली रहता है तो कोई बात ही नहीं है, मछली के साथ हम लोगों का हो जाता है। तो ऐशा के पापा जो हैं मछली लेके आ जाते हैं पहले दिन हमारे घर में जो बनता है, यानी आज जो बनेगा वो यस्टरडे नाइट में ही ला के रख दिया जाता है। तो ऐसा करने से मेरे को काम करने में बहुत इजी होता है। सुबह उठकर मैं मछलियों को नॉर्मल होने रख देती हूँ, उसके बाद में सब्जियाँ काटती हूँ। तो सब्जी काटते काटते और हमारा लंच जो है वो तैयार हो जाता है। मैं सेट कर लेती हूँ माइंड में कि कौन सा चीज़ क्या क्या करना है। यहाँ मैं आलू पोस्तो बना रही हूँ, ये आलू और खसखस पॉपी सीड के साथ में बना रही हूँ। और यहाँ पर मछली करी का जो मछली रखा हुआ है, ये मछली का करी बन रहा है। प्याज अदरक लहसुन को पीस करके भुंजने बैठा दी हूँ। यहाँ ये पोस्तो है, इतने सारे पोस्तों से मैं आलू में डाल दूँगी पीस के। और यहाँ पर मूंग का दाल बन रहा है। दाल के बगैर तो फ्रेंड्स हमारे घर में चलता नहीं है। मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में अगर लिक्विड ना हो तो इसलिए मैं सबसे बेहतर करती हूँ कि मूंग का जो दाल है वो एकदम से बहुत बढ़िया करके मैं धो ली हूँ।
या धोने के बाद में उसके तड़का लगा दी हूँ। जीरा, तेज़पत्ता और सूखा मिर्चा का तड़का लगाकर इसको मैं बैठा दी हूँ और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको कढ़ैया में ही होने दूँगी। हमारे यहाँ कोलकाता में मूंग की दाल बोलने से फ्रेंड 10 या 15 मिनट में एकदम अच्छे से नरम हो जाता है, एकदम बहुत सुंदर ये हो जाता है। ये सोना मूंग बोलते हैं इसको और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये दाल को मैं साइड में बैठा देती हूँ और रखे रहती हूँ, चाहे वो 1 दिन या 2 दिन मेरे घर में दाल रहता है फ्रिज में, क्योंकि मेरी बेटी एकदम नहीं खा सकती है। तो इसलिए मैं ऐसा उपाय निकाली हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो ही खाती है सिर्फ दाल। और हमारे घर में ऐशा के पापा उतना पसंद नहीं करते, मैं भी उतना पसंद नहीं करती हूँ। जब सब्जियां नहीं रहती है तो फ्रेंड्स मैं दाल बना लेती हूँ। दाल के साथ में आलू चोखा या फिर किसी तरह का पकौड़ा वगैरह बना लेती हूँ, तो हम लोगों का हो जाता है इसी में। फ्रेंड्स, यस्टरडे को जो डिनर में हम लोगों ने खाया वो था तड़का और रोटी। ऐशा के पापा लेके आए थे, रुमाली रोटी यहाँ मिलता है तो लेके आए थे और तड़का से हम लोगों का खाना हो गया। और आज जो है सैटरडे मॉर्निंग में मैंने मछली बनाया है और आलू से पूरी भाजी बनाई है। मेरी बेटी का फरमाइश था तो उसने बोला कि मम्मी बनाइए, तो इसलिए मैंने थोड़ा वो बना दिया। और केला का बनाना का जो स्टेम होता है वो स्टेम की मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा लंच यहाँ पर। तो वापस और किसी दूसरे चीज़ को मैं बनाऊंगी सोची, लेकिन बना नहीं पाई, टाइम नहीं था और ऐशा के पापा निकल गए। तो बस यही तीनों आइटम बना है आज खाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब बहुत अच्छे से रखिएगा अपना ख्याल। और आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय फ्रेंड्स।